बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज के इस वीलॉग में बात करने वाला हूँ रगड़ाई के मसाइल में। कुछ सवालात थे कमेंट सेक्शन के ज़रिए, आप यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स ने पूछे हुए थे, उनके जवाब आज दूंगा। रगड़ाई का ऐसा मामला है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और बहुत से हमारे जो यूट्यूब मेम्बर्स हैं या जो भी लोग अपने घरों की रगड़ाई करवाना चाहते हैं, मार्बल लगवा लिया होता है उन्होंने, तो उसमें पेचीदगियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर मैंने इससे पहले भी कुछ सीरीज़ में कुछ वीडियोस बना रखी हैं रगड़ाई की, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इस वीडियो के बाद उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से स्पेसिफिक मैटर्स जो हैं वो सिर्फ लिमिटेड से वो कर रहा हूँ। एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इनको पीसीज में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप रगड़ाई से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी। आज बात करेंगे कि रगड़ाई के जो दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन के जब आप मार्बल के रगड़ाई करवाते हैं तो उसके ऊपर क्या एंड पे कोई ऑयल वगैरह या इस तरह की कोई मेल्शन टाइप की कोई चीज़ भी लगाता है रगड़ाई वाला, क्या वो सही होता है या क्या वो नहीं सही होता। दूसरा एक और बड़ा अहम सवाल पूछा हुआ था कि बुरादे की क्या अहमियत है। अक्सर देखा जाता है कि रगड़ाई का काम करवाने के बाद बुरादा जो लकड़ी का होता है वो फैलाया जाता है, फर्श के ऊपर काफ़ी देर तक पड़ा रहता है। उसका असल में मकसद क्या होता है। तीसरा पॉइंट ये कवर करेंगे कि जो साइड स्कर्टिंग होती है, दीवारों के साथ 4 या 6 इंच लगी होती है स्कर्टिंग, क्या वो रगड़ाई वाले से पॉलिश करवानी चाहिए या वो पॉलिश शुदा जो है वो मार्बल फैक्ट्री वाले से पॉलिश शुदा खरीद लेनी चाहिए। इन तीनों मैटर्स पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब रगड़ाई आप किसी को ठेका दे दिया, आपने रगड़ाई का काम आउटसोर्स कर दिया है, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो सारे शामिल हैं। जितने भी मतलब 17 रुपये 18 रुपये या जो भी आपके शहर में रगड़ाई का रेट चल रहा है, आप 3-4 लोगों से पूछ के आपने डिसाइड कर लिया है, उसमें आपने किसी किस्म का कोई सामान नहीं लेके देना। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बुनियादी आपको बता देता हूँ, वो उसकी जिम्मेवारी है। सारा सामान वटियाँ शटियाँ जो लेना है उसकी जिम्मेवारी होती है, आपकी नहीं होती। तो अगर वो आपने उसके साथ डील कर ली है, वो सारी उसने रगड़ाई मुकम्मल कर दी है आपकी, उसके बाद एंड पे वो कोई अगर तेल शेल मार रहा है या कोई चिकनाहट वाली चीज ऊपर लगाने लग जाता है फर्श के ऊपर, तो क्या वो ठीक अमल है या गलत अमल है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो आपने उनको नहीं लगाने देनी। आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है और उनके साथ ये बात करनी है कि जब आपने फाइनल वट्टी जो मारनी है, येलो वट्टी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके अंदर मैंने वट्टियां सारी दिखाई भी हुई हैं उस वीडियो के अंदर, तो वो इंशाल्लाह जरूर देख लीजिएगा। येलो पट्टी जब उसे आपने डिसाइड कर लेना है कि जब आपने वो मारनी है, तो आपने मुझे ज़रूर बता देना है। मैंने अपनी आंखों के सामने येलो पट्टी लगवानी है। फाइनली जब आपने मशीन अपनी निकालनी है तो उस वक्त मैं मौजूद रहूँगा वहाँ पे। ये चीज़ आपने अपने रगड़ाई वाले से, अगर अच्छी रगड़ाई चाहते हैं तो आपने उससे डील कर लेनी है, ताकि वो कुछ भी आपकी गैर मौजूदगी में ना कर सके। क्योंकि होता ऐसे है कि चिकनाहट वाली चीज़ कोई भी, चाहे आप अपने सर के बाल हैं वो आपके रफ हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऑयलिंग अगर उनकी बालों की कर लेंगे तो बड़े फ्रेश लुक देने लग जाएंगे, लेकिन आर्जी सी होगी, चमक होगी, ठीक है। और इसी तरह कई मामला आते हैं, आप अपनी गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं तो नीचे वो डीजल का स्प्रे कर देते हैं, उससे फ्रेश लुक आ जाती है। जो काली काली जगह होती हैं वो उस पर स्क्रैचेस वगैरह या जो चीज़ें वो छुप जाती हैं, तो वो वहाँ पे एक जर्नल सी बात है। तो रगड़ाई वाले पत्थर की रगड़ाई करने के बाद भी अक्सर वो चीजें इसलिए लगाते हैं कि अगर रगड़ाई में चमक में थोड़ा बहुत कोई फर्क रह गया तो एक आर्जी सी शाइन दे दी जाती है, या कुछ स्क्रैचेस वगैरह, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े स्क्रैचेस जो हैं वो उस ऑयल की वजह से छुप जाते हैं। तो आपने उनको अपने फर्श के ऊपर कोई भी इस तरह का जो सा ऑयल शॉयल है वो नहीं लगाने देना। हाँ, जो ब्लैक पट्टी होती है या टुकड़ियां अगर आपने डाली है, जेट ब्लैक मार्बल, वो ऐसा मार्बल होता है जो इतनी आसानी से चमक नहीं पकड़ता। बाकी सारा फर्श चमक रहा होगा, वहां पे वो पट्टी वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा डल फिनिश दे रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा फिनिश देने के लिए वहां पे पट्टी वाले एरिया पे ओनली जेट ब्लैक, जहां पे आपके बॉर्डर्स लगे हैं, स्ट्रिप्स लगी हैं, उस जगह पे आप बेशक अप्लाई कर लेने दें, उनको मसला नहीं है। लेकिन बाकी मार्बल के ऊपर आपने कोई चीज नहीं लगाने देनी। आपको ग्लास फिनिश चाहिए केमिकल पॉलिश के थ्रू, ना कि कोई ऑयल वगैरह लगाने के साथ। तो ये एक मैटर मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि अगर आप जो बुरादा होता है, अक्सर वो कहते हैं कि बुरादा डालना क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर भी बता दूं कि सबसे जो फाइनल वट्टी होती है येलो वट्टी, इटालियन फार्मूला, वो जब लगाते हैं बेसिकली उसकी एक कोटिंग होती है आपके फर्श के ऊपर। उससे पहले जितना भी प्रोसेस होता है वट्टियां लगाने का, वो ग्राइंडिंग का अमल होता है। जो फाइनल वट्टी होती है येलो वट्टी, डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहा हूँ, लिंक मौजूद है, वो वट्टी का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर एक कोटिंग छोड़ जाना। वो एक इटालियन फार्मूला है जिसकी वजह से आपकी जो मार्बल की ऊपर परत, एक सतह होती है जो उसकी सरफेस होती है, उसके ऊपर एक शाइनिंग कोटिंग, परमानेंट किस्म की कोटिंग वो छोड़ जाती है वो वाली वट्टी, ठीक है।
तो वो जब वो लगाती हैं, एंड पे लगाती हैं, तो पानी की कमी उसके अंदर की जाती है, कम पानी के साथ लगाया जाता है, उसको एक पेस्ट सा बन जाता है और वो रगड़ के साथ आपके फ्लोर के ऊपर लग जाती है। तो वो कई दफ़ा थोड़ी सी इजाफी भी लग जाती है, उस इजाफी को उतारने के लिए भी वो बुरादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर ये कि इमीडिएटली आपके सरफेस के ऊपर नमी चूसने के लिए कोई ना कोई चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना जब नीचे से नमी पत्थर के अंदर से निकलती है, जो इतनी देर पानी चलता रहा होता है, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी यूज हुआ होता है, जैसे जैसे आप घर को खुला छोड़ते हैं तो वो पानी वेपोरेट होना शुरू होता है, नमी उसकी ऊपर आनी शुरू होती है, उसकी वजह से ना वो दाग से पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपकी पॉलिश के ऊपर डब जिसे कहते हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने बुरादा डाला होगा वो डब नहीं पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा जो सी वो कहीं पर लाइनिंग शाइनिंग उसकी येलो पट्टी की रह गई होगी, ऊपर जो लगा हुआ मवाद है वो रह गया होगा, वो उसकी वजह से आमदोरफ्त के साथ साथ उतर जाएगा। एक तो ये इसका फायदा होता है बुरादे का। दूसरा ये कि जब आपने पॉलिश करवाई होती है तो उस वक्त बहुत सारी टीम जो है घर पे काम कर रही होती है, एक प्लम्बर भी कर रहा होता है, इलेक्ट्रिशियन भी कर रहा होता है, और काफ़ी सारे इस तरह के रंगसाज लगे होते हैं, सीलिंग वाला भी कोई ना कोई मैटर हो ही रहा होता है। तो वो उनकी आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है। अगर कुछ भी फर्श के ऊपर नहीं पड़ा होगा तो वो जो उनकी आमदोरफ्त के साथ साथ सीमेंट रेत वाले पाँव शाँव आते रहेंगे अंदर, उसकी वजह से उसकी जो फिनिश है आपकी शिफ्ट होने से पहले ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने बुरादा ज़रूर डालना होता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तो साइड स्कर्टिंग है, उसका क्या रेट होता है। मार्बल का तो बड़े आसानी से रेट पता चल गया, मरबा फुट है, ठीक है। लेकिन आपने स्कर्टिंग का क्या रेट देना, तो स्कर्टिंग का सिंपली ये होता है, मैं बताता हूँ कि आपने जो फीता है ना अपना, जैसे मेजरमेंट करनी है, एक मेजर टेप आपने लंबाई की है कमरे की, तो वो थी 10 फुट। अब 6 इंच इधर स्कर्टिंग थी और 6 इंच उधर स्कर्टिंग लगी हुई थी दीवार के ऊपर, तो आपने वो 6 इंच उधर से फीता उठा लेना, 6 इंच इधर से फीता उठा लेना, आपने 10 को 11 कंसीडर कर लेना है, लंबाई में उस स्कर्टिंग को ऐड कर देना, ठीक है। और इसी तरह चौड़ाई मिसाल है कि वो भी 8 फुट थी और 6-6 इंच की स्कर्टिंग लगी थी, उसको आपने 9 कंसीडर कर लेना है। आपस में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को, तो मरबा फुट निकल आएंगे। उसके साथ आपने अपने जो सा कारीगर है उसको पे करनी है, ना कि आपने अक्सर, अच्छा से यहाँ पे एक मामला बताता चलूँ, अक्सर इस तरह का मसला होता है कि रगड़ाई वाले कहते हैं जी कि आप मार्बल फैक्ट्री वाले से बिल ले आए कि वो कितना स्क्वायर फीट जो है वो आया, हम उतने ही डालेंगे, मेजरमेंट करते ही नहीं है। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी टाइलें टूट जाती हैं कटिंग के अंदर, काफ़ी सारे स्क्वायर फीट्स होते हैं जो आपके रगड़ाई नहीं होते, वो टूट के बाहर आपने फेंक दिए होते हैं, तो इस तरह से वो भी बीच में काउंट हो जाते हैं। तो हमेशा आपने मेयरिंग करनी है, मेयरिंग टेप के साथ, और फिर उनको जो आपने स्क्वायर फीट आपका उनके साथ डिसाइड हुआ उसके अंदर आपने आपको पे करना है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सारा गाइड किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको रगड़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मिली है तो मेरी वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह तमाम प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरफ से पजीराई हमारी हो और हमें हौसला अफजाई होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।